हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। मेरा नाम हिमेंद्र जैन है और इस बार हम देखेंगे कि कहां कहां पे मार्केट के अंदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि जैसा अब तक मैंने आपको हर वीक एनालिसिस के अंदर मैंने आपको जो भी एनालिसिस दिया है, एक्यूरेटली मार्केट ने वैसे ही मूवमेंट किया है। येस, वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिली है, उठक पटक आपको देखने को मिली है, लेकिन जिन लोगों ने भी हमारे लेवल्स को फॉलो किया, डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं ट्रेडिंग के अंदर हेल्प जरूर मिली होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यार डॉलर इंडेक्स की। दोस्तों, कमिंग वीक के अंदर आपका कोई ज़्यादा डेटाज नहीं है रिगार्डिंग टू अमेरिकन डॉलर। अगर मैं बात करूं, मंडे को आपका लेबर डे के ऑफ है, लेबर डे की छुट्टी है मंडे को। एक ये इवेंट है आपका वेनेसडे को, और ये डेटा है आपका आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा। ठीक है ना, बस एक सिंगल डेटा है आपका। जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा थे आपके, नॉन फार्म पेरोल डेटा थे, एडीपी डेटा थे या ग्लोबल पीएमआई डेटा थे, वो सारे लास्ट वीक के अंदर आ चुके हैं आपके। लास्ट वीक या लास्ट टू लास्ट वीक आ चुके हैं। तो इस वीक के अंदर थोड़ा सा डॉलर के लिए डल मूवमेंट है, लेकिन जो भी डेटाज हैं वो सारे पॉजिटिव आउटकम को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे कि सितंबर मंथ के अंदर मैंने आपको बताया था कि एफओएमसी की मीटिंग है, फेड की मीटिंग है, और 0.25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज इज ऑन दी कार्ड्स। ये इतना इंक्रीज होना तय है, माना जा रहा है। अब अगर आप देखोगे मूवमेंट, अगर आप मूवमेंट देखोगे, जितना भी सेलिंग प्रेशर आया है, वो सब सेलिंग प्रेशर के अंदर आपको बाइंग प्रेशर उसके बाद देखने को मिला है। मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल दिया था 103.25। मैंने कहा जिस दिन इसके नीचे क्लोज हो गया और अगले दिन इसका लो ब्रेक हो गया, उस दिन समझो ये नीचे है, फिर $102 आ सकता है। आप लास्ट वीक का एनालिसिस जाके देख लीजिएगा, मैंने यही वर्ड्स यूज किए थे। तो उनमें से दो चीज में से एक चीज हुई कि ये 103.25 जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी इसने, लेकिन नेक्स्ट डे इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, और लो ब्रेक नहीं हुआ इसके बाद ही ऊपर चला गया। फिर वापस कल का ट्रेडिंग डे देखोगे, फ्राइडे का आप, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसने एक सपोर्ट लिया वापस, और प्रीवियस हाइस के आसपास जाके क्लोजिंग दे दी इसने। तो ये तो मैंने आपको लास्ट वीक एनालिसिस में बताया था कि जब तक 103.25 का लेवल 103.25 के लेवल के नीचे आपका ये बंद नहीं होता है डॉलर इंडेक्स, तब तक इसके अंदर तेजी है। और आपको ये भी बताई थी कहां तक तेजी है, 105.41 तक आपको पहले रेजिस्टेंस मिलेगा, और दूसरा रेजिस्टेंस आपको $107 तक मिलेगा। ये आपके लिए एक पाइवोटल लेवल है 103.25। इसके नीचे क्लोजिंग हो गया डेली चार्ट पे और उसका लो ब्रेक हो गया, तो समझो कि उसके बाद ये 102 और 101.30 तक आएगा। फिर इसकी जो रैली है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक ये लेवल जो मैंने आपको बताया, ये लेवल के नीचे बंद नहीं होता और उसका लो ब्रेक नहीं होता, तब तक ये ऑन दी अपसाइड है। कोई भी डिप आता है आपको बाय करना चाहिए। यूरो यूएसडी में मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि 950 के ऊपर जब तक आपका यूरो यूएसडी बंद नहीं होता है, क्लोजिंग नहीं दे देता है 950 के लेवल तक, तब तक इसके अंदर कोई भी आपको बाइंग प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। इसके ऊपर क्लोज हुआ तो ही आपको बाइंग प्रेशर मिलेगा। और आप देखो कि कितना ब्यूटीफुली ये नीचे आया है। 700 के लेवल्स के टारगेट मैंने आपको दिए हुए थे, 775 का अभी क्लोजिंग हुआ है। हो सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर आपको 700 के लेवल्स भी आपको देखने को मिल जाए। तो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल है वो आपका 700 के आसपास में है। और इमीडिएट बेसिस पे अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो इमीडिएट बेसिस पे 750 के लेवल के आसपास का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल चार्ट में आपको दिख रहा है, ये तो चार्ट में दिख ही रहा है। इसके अलावा भी हम लोग इंस्टीट्यूशनल्स की ऑर्डर बुक को देखते हैं। हमारे पास एक एक्सेस होता है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि भाई इंस्टीट्यूशनल ने कहाँ पे मैक्सिमम बिड बाइंग के लिए लगा रखी है। तो उन्होंने 750 पे लगा रखी है बाइंग के लिए, और 700 पे लगा रखी है बाइंग के लिए। तो ये वो लेवल्स हैं जहाँ से आपको एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ये बाउंस बैक कितने पिप्स के होंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन जनरल रूल ऑफ थंब मैं क्या देखता हूँ कि 25 पिप से लेकर 50 पिप तक के बीच में कहीं पर भी हमें 30 पिप 40 पिप जो भी मिलते हैं प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए हमें। तो बाउंसिंग के लेवल्स कौन कौन से हो गए आपके, 750 एंड 700। अब हम आ जाते हैं जीबीपी यूएसडी पे। जीबीपी यूएसडी पे भी मैंने आपको बोला था कि 2600 के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, फाइनल स्टॉप लॉस आपका ये वाला रहेगा। ये लेवल है आपका 1.2765 का। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक कोई भी राइज आता है सिर्फ आपको सेल का ट्रेड लेना है। किसका ट्रेड लेना है? सेल का ट्रेड लेना है। अब जिन लोगों ने बात माना, जिन लोगों ने प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे आके सेल लिया, उनको बम्पर प्रॉफिट्स हो रहे हैं। मैंने आपको टारगेट दिया था कि 2400 से पहले रुकेगा नहीं, तो हो सकता है 2400 ये आपको नेक्स्ट वीक के अंदर देखने को मिल जाए। लेकिन फिर भी अगर मान के चलो सेंटीमेंट चेंज होते हैं, या फेड के चेयरमैन आके कुछ बोल देते हैं, या यूके के प्रेसिडेंट आके कुछ बोल देते हैं, या गवर्नर आके कुछ बोल देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि 1.2765 के ऊपर अगर जीबीपी यूएसडी क्लोज हो गया, फिर आप समझो कि ये जो डाउनफॉल है खत्म हो चुका है। फिर आपको 2550 का आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा, और उसके बाद जो टारगेट्स रहेंगे आपके मोर देन 3000, मतलब इस लेवल के ऊपर भी आपको देखता हुआ जाता हुआ दिखेगा जीबीपी यूएसडी, बट ऑन द कंडीशन दैट इट शुड क्रॉस अबव 1.2765 लेवल, एंड
उसको क्लोज होना कंपलसरी इस लेवल के ऊपर, तब तक ये सेल ऑन राइज कैंडिडेट है। 2700 इसका एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, 2750 इसका दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है, ये फाइनल स्टॉप लॉस लेवल है सेलिंग केस के अंदर 2765। AUD USD में बात कर लेते हैं। AUD USD स्ट्रांग है, क्यों स्ट्रांग खड़ा हुआ है? डॉलर के इतना मूव अप करने के बाद भी ब्रेक क्यों नहीं कर रहा है? रीजन बिंग कि इसका जो कोरिलेशन है वो डॉलर उसके साथ है, गोल्ड के साथ है, तो गोल्ड आपका स्ट्रांग है। अब गोल्ड क्यों स्ट्रांग है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, मैंने लास्ट वीक भी बताया था और आज भी बताऊंगा कि गोल्ड क्यों स्ट्रांग खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके जो लेवल्स हैं, आप 63, अगर बहुत ज्यादा डॉलर इंडेक्स मूव ऑन करेगा तो ये मैक्सिमम आपका 6290 तक आएगा। तो यहाँ पे आपको जब भी 6290 के आसपास आता है तो आपको ये सपोर्ट जोन है आपका, इस सपोर्ट जोन पे आपको उसको बाय करना है। फाइनल स्टॉप लॉस रखना है 6190 का क्लोजिंग बेसिस पे। इसके नीचे बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो यहाँ से ये 100-150 पिप का बाउंस बैक मारेगा और वो आपके प्रॉफिट टारगेट्स होंगे। अब गोल्ड की हम बात कर लेते हैं। अब एक कोरिलेशन आपने देखा है जनरली कि गोल्ड के अंदर और अमेरिकन डॉलर के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है तो गोल्ड आपका ऊपर आता है, और डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जाता है तो गोल्ड आपका नीचे जाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपका गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है, तो कोरिलेशन काम क्यों नहीं कर रहा? देखो गोल्ड को क्या है, एक सेफ हेवन एसेट का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। यानी जब भी मार्केट के अंदर ये खतरा मंडराता है कि मंदी का दौर है या ग्लोबल वॉर हो रहा है, कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल वॉर्स हो रहे हैं कहीं ना कहीं, या जियो पॉलिटिकल कंडीशन इधर उधर दिक्कतें हो रही हैं, तो गोल्ड पूरी दुनिया के लिए एक सेफ हेवन एसेट है। ऐसे ही जो डेटाज हैं, चाहे चाइना का डेटा आप उठा लो, मैन्युफैक्चरिंग डेटा, आप अमेरिका का उठा लो, यूरोपियन इकोनॉमीज का उठा लो, सबके मैन्युफैक्चरिंग डेटाज की हालत खराब है। और जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं चलेगा, जो कि हम ये बोलते हैं कि बैकबोन होता है किसी भी सेक्टर के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं चलेगा तो इकोनॉमी परफॉर्म नहीं करेगी, इकोनॉमी परफॉर्म नहीं करेगी तो गोल्ड इज कंसिडर्ड एज ए सेफ हेवन एसेट, वहां पे रिसेशन का खतरा आ सकता है। इसलिए गोल्ड एक आपका स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो उसको लो लगाना है 30 सितंबर तक ये लो लगा लेगा, जितना भी लो उसने चाहे ये वाला लो लगाया हो या फर्दर अभी और उसको लो लगाना हो, लो लगा लेगा। नहीं तो उसके बाद ये ऑल टाइम हाई 2075 का लेवल ब्रेक करेगा। इस वीक के लिए मैं आपको लेवल बता देता हूं, जब तक 1900 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक कोई भी डिप आता है आपका। आप डिप कौन कौन से लेवल पे आ सकता है? 1930 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, 1925 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, 1920 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। ये 3 लेवल है जहां पे आप बाय कर सकते हो गोल्ड को। फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1900 का, टारगेट आपके ऊपर 1980 के मैं इसके अंदर देख रहा हूं आने वाले वीक के अंदर या उसके आने वाले वीक के अंदर। अगर अगले वीक में ये डिप रहता है और इसी रेंज के अंदर रहता है तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको एक्यूमुलेट करें, गोल्ड को सेल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सेलिंग का टाइम नहीं है गोल्ड के अंदर दोस्तों। अगर मान के चलो कल को ये 1900 आ जाता है तो आप बोलोगे सर ये 1940 था आपने सेल नहीं करने दिया। मैं कहता हूं वो अभी आपको अच्छा लग रहा है कि 1900 आ जाता है, 40 पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको। आप मान के चलो अगर ये नहीं टूटता और यहां से ये 40 पॉइंट भग जाता फिर क्या करते? क्योंकि आप ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखो, ओवरऑल गोल्ड के अंदर फंडामेंटली तेजी है, टेक्निकली तेजी शॉर्ट टर्म में बन चुकी है, लॉन्ग टर्म में नहीं बनी है, लॉन्ग टर्म में बन जाएगी, सितंबर के बाद से बन जाएगी। तो इसलिए गोल्ड को शॉर्ट नहीं करना है, केवल आपको बाय करके प्ले करना है ऑन डिप्स। तो दोस्तों आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो भी मैंने आपको ट्रेडिंग लेवल्स दिए हैं या ये कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, एक एजुकेशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। आपके प्रॉफिट एंड लॉस से मेरा ना एक्सएम के किसी भी एम्प्लॉय का कोई भी रिलेशन नहीं है, ना ही हम लोग लायबल हैं किसी चीज के। थैंक यू सो मच।